शेर, ऊंट, सियार और कौवा। एक बार की बात है, एक विशाल रेगिस्तान के बीच में लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। लियो अपनी ताकत, साहस और राजसी उपस्थिति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उसने अपने साम्राज्य पर शाही हवा के साथ शासन किया और रेगिस्तान के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे। इसी रेगिस्तान में क्लाइडर नाम का एक मेहनती ऊंट भी रहता था। क्लाइडर अपने धीरज और कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चिलचिलाती रेत पर भारी बोझ ढोया और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक परिवहन और सहायता प्रदान की। एक दिन, लियो ने अपने वफादार दोस्त जेस्पर नामक एक चालाक और चतुर सियार के साथ अपने राज्य के एक दूर के हिस्से का पता लगाने का फैसला किया। जेस्पर में तीक्ष्ण प्रवृत्ति और छिपे हुए खजाने और बहुमूल्य जानकारी खोजने की क्षमता थी। साथ में, लियो और जेस्पर ने एक साहसिक कार्य शुरू किया, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके परिचित क्षेत्र से परे क्या है। जैसे ही वे रेगिस्तान में गहराई तक गए, लियो और जेस्पर को कोको नाम के एक शरारती कौवे का सामना करना पड़ा। कोको अपनी बुद्धिमत्ता और चालाक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उसके पास चमकीली वस्तुओं को चुराने और जहां भी वह गया अराजकता पैदा करने की प्रतिभा थी। एक साहसिक कार्य की संभावना से प्रेरित होकर कोको ने लियो और जेस्पर की खोज में शामिल होने का फैसला किया। 4 साथियों ने बंजर भूमि के विशाल हिस्सों को पार करते हुए शिफ्टिंग टीलों के माध्यम से उद्यम किया। लियो की शक्तिशाली उपस्थिति ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, जबकि क्लाइडर के धीरज ने उन्हें सबसे कठिन चुनौतियों में से निकाला। जेस्पर की तेज बुद्धि और कोको की पैनी दृष्टि दुर्गम इलाके को नेविगेट करने में अमूल्य साबित हुई। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भयंकर बालू के तूफानों का सामना किया, भूख और प्यास से जूझते रहे और विश्वासघाती चट्टानों और खड्डों का सामना किया। लेकिन अपनी संयुक्त ताकत और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया। जैसे ही वे अज्ञात में गहराई तक पहुंचे, लियो, क्लाइडर, जेस्पर और कोको अंतहीन रेगिस्तान के बीच छिपे एक प्राचीन नखलिस्तान पर ठोकर खा गए। नखलिस्तान हरे भरे हरियाली, बहती नदियों और प्रचुर वन्य जीवन का अभयारण्य था। यह देखने लायक था और चारों साथी नखलिस्तान की सुंदरता पर चकित थे। नखलिस्तान के बीचों बीच उन्हें एक शानदार खजाना मिला। यह एक सुनहरी कलाकृति थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां होती हैं और यह उन लोगों के लिए समृद्धि लाती है जिनके पास यह है। लियो, एक महान और निस्वार्थ शासक होने के नाते, उसने तय किया कि खजाना सिर्फ उसके बजाय रेगिस्तान के सभी जानवरों का है। शेर, ऊंट, गीदड़ और कौवा नायक के रूप में अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने साहसिक और नखलिस्तान की खोज की अपनी कहानियां साझा की। उन्होंने अपनी एकता, एक दूसरे में पाई जाने वाली ताकत और एक समान लक्ष्य की दिशा में एक साथ काम करने के महत्व के बारे में बात की। उस दिन के बाद से लियो, क्लाइडर, जेस्पर और कोको रेगिस्तान में महान व्यक्ति बन गए, जो उनकी बहादुरी, ज्ञान और सौहार्द के लिए जाने जाते थे। वे मित्रता की शक्ति और इस विश्वास के प्रतीक थे कि जब वे एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे असंभावित सहयोगी भी महान चीजें हासिल कर सकते हैं। और इसलिए उनकी कहानी रेत के माध्यम से प्रतिध्वनित हुई, जानवरों की पीढ़ियों को एक साथ काम करने, अपने मतभेदों को दूर करने और एकता में पाई जाने वाली ताकत को गले लगाने के लिए प्रेरित किया। शेर, ऊंट, गीदड़ और कौवे ने साहस, टीमवर्क और उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में साहस की एक स्थायी विरासत छोड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना।